आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूके म्यूटेंट की हम बात करेंगे। एक एक चीज समझा दूंगा। ये लेक्चर देख लो, सब समझ में आ जाएगा। बेहतरीन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, लंबा है, लेक्चर लंबा होगा। म्यूटेंट ना अमेरिका में बहुत होते थे। मूवीज में बता रहा हूं, असली में नहीं। असली में म्यूटेंट नहीं होते हैं। अमेरिका में आपने वो मूवी थी ना एक्समेन, उसमें तो आधे अमेरिका क्या पूरे प्रेसिडेंट तक को म्यूटेंट दिखा दिया था। अभी स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन भी म्यूटेंट है। मुझे लगता था यार ये लोग क्या बढ़िया सुपर पावर्स हैं। वो बताते थे कि म्यूटेशन हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। बट यहां पे हम म्यूटेटेड कोरोना वायरस की बात करेंगे, एक एक सवालों के जवाब लेंगे। तो यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं और हमने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है। जरूर अवेल करें। 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूं। देखो बेटा, 2020 जाने वाला है, 2021 आने वाला है। मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। इतनी मजा कभी नहीं आई। 2021 आएगा, वैक्सीनेशन शुरू होगा, उम्मीद की किरण। पहली बार ऐसा होगा इतिहास में, ह्यूमन डिजीज को वैक्सीनेशन से हम कंट्रोल करेंगे। मतलब इतनी बुरी हालत, पैंडेमिक को हम वैक्सीनेशन से कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में फैल गया है। तो 2020 को हम पैंडेमिक से ही याद करेंगे। इस पैंडेमिक ने जो हमारी बैंड बजाई है और पूरी दुनिया की बैंड बजाई है, करोड़ों लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई, जिनको कोविड हुआ, जिनको नहीं हुआ, हर कोई याद करेगा। हम भी याद करेंगे। हमने इतने सारे, मैंने तो कम से कम 50-60 लेक्चर लिए होंगे, ठीक है, इस पैंडेमिक पे। तो अब 2021 हम नए दशक में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्या होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, हम बात करेंगे इस म्यूटेशन की। ये म्यूटेशन होता कैसे है। देखो, म्यूटेशन ऑफ वायरस की बात करें, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक मटेरियल। आपको पता ही है ना कि म्यूटेशन मतलब क्या, बदल जाना। म्यूटेट हो गया, वो उसके जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। जैसे आपका जेनेटिक मटेरियल बदल जाए, आप बहुत गोरे हो, बहुत गोरे हो, मान लीजिए अगर कुछ हमने जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ कर दी, तो मे बी आपका कलर बदल जाए या आपके बाल बदल जाए, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जैसे अभी वो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी है ना, हम जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ करके, छेड़छाड़ मतलब सही करके, बीमारियों को, कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है उसको ठीक करते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल आपके पूर्वजों का जो इतिहास है, जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने किया है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो आपके डीएनए आरएनए में ही तो है। मतलब डीएनए में ही तो होती है ना, आपके जीन्स में होती है, और वही कैरेक्टरिस्टिक पास होती है। आप जैसे हैं, आप कैसे हैं, आप पैदा हुए तो आपके अंदर जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है, या तो आपके माँ की आएगी, या तो आपके पिताजी की आएगी। माँ बाप की ही तो कैरेक्टरिस्टिक आती है ना। तो ये क्यों हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू। तो जेनेटिक मटेरियल में बदलाव। अब हमारा जेनेटिक मटेरियल, एनिमल का जेनेटिक मटेरियल अलग होता है, सबका अलग अलग है। वायरस का जेनेटिक मटेरियल अलग होता है। तो दोस्तों, अलग होता है काम, लेकिन सबका वही है। अब एक एवरेज आरएनए वायरस जो है, देखिए आरएनए और डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फर्क नहीं समझाऊंगा, बायोलॉजी का लेक्चर नहीं ले रहे हैं, ना ही केमिस्ट्री का। बेकार में कंफ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे लोग, फिर आप लोग मुझे पे चिल्लाएंगे। तो आरएनए वायरस जो है वो ज्यादा तेजी से म्यूटेट होते हैं। आरएनए वायरस में म्यूटेशन इज नॉर्मल। आपको पता ही है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोटाइड क्या बला है, न्यूक्लियोटाइड बेटा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, दोनों को मिला दो, ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब ये हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और पोजीशन में फर्क होता है। केमिस्ट्री वही, फिर हम केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं जाते हैं। बस आप इतना समझो कि इन जेनेटिक मटेरियल्स को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, एक आम जो आरएनए वायरस होता है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 10,000। ध्यान से सुनना। ये सार्स सीओवी 2, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, 30,000। 30,000 यूनिट्स, 3 गुना ज्यादा। इसीलिए ये इतना ज्यादा इंफेक्शियस है। म्यूटेशन होता कैसे है, जब आपकी एंटीबॉडीज लड़ाई करेंगी, इधर वायरस पूरी ताकत से लड़ेगा। अब उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल तो है नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल स्टेन गन लेके लड़ेगा, ऐसे तो करेगा नहीं वो। उसके पास क्या है, म्यूटेशन, और बड़ा हो जाएगा, एकदम राक्षस का रूप ले लेगा, म्यूटेट हो जाएगा। कैसे म्यूटेट होगा, जैसे ही वायरस घुसेगा, एंट्री पॉइंट ACE2 रिसेप्टर्स, फिर रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, वहां पे बहुत सारे एरर्स की गुंजाइशें होती हैं। जरा सी एरर हुई, तुरंत ये म्यूटेट हो जाएगा। ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स या हायर ऑर्गेनिजम्स, उनकी मशीनरी ऐसी होती है कि एरर्स करेक्ट हो जाती हैं। ये सब नेचर ने बनाया है। लेकिन आरएनए ऐसा नहीं करता, इसीलिए आरएनए वायरस जो है
वो आसानी से म्यूटेट कर जाते हैं। यूके में क्या हालात है? म्यूटेशन बहुत टाइम से हो रहा है, जब से सार्स कोवी 2 आया 20 से 25 बार वो ऑलरेडी म्यूटेट हो चुका है। भारत में भी एक वेरिएंट उसका घूम रहा है। यूके की बात करें, जो अर्लीस्ट वेरिएंट थे 20 सितंबर और 21 सितंबर को कैंट और ग्रेटर लंदन से कलेक्ट किए गए। अब आप सुनते रहो बेटा, डबल करते रहना। 15 दिसंबर तक ये लेनेज 1623 वायरस, इसमें इस लेनेज में 1623 वायरस, ये B117, ठीक है। अभी जो म्यूटेशन हुआ है जो बहुत खतरनाक है, ये पूरी लेनेज होती है। देखो म्यूटेशन में क्या नाम देते हैं, कैसे म्यूटेट कर रहा है, किस तरीके से घुस रहा है। कुछ म्यूटेशन बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होते, कुछ खतरनाक मतलब कि बहुत तेजी से वो अटैच होगा, ठीक है, फटाक से वो अटैच होगा और दुगनी तेजी से वो रेप्लिकेट करेगा। तो ये डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, तो उसी तरीके से उसको नाम दिया जाता है, ठीक है। तो अब अगर इस लेनेज की बात करें तो इसके 20-21 सितंबर ये वाली जो लेनेज है, इसके वायरस ऑलरेडी यूके में मिलने लगे। 15 दिसंबर तक कितने वायरस हो गए? 1623। 25 दिसंबर तक डबल कर दो, 3575। फ्रांस, आयरलैंड, इजराइल, हांगकांग, सिंगापुर प्लस ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, इटली, नीदरलैंड, मतलब यूरोप में फैल गया ये। एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं। म्यूटेशन करता क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। म्यूटेशन अभी 5 जीन्स से 23 म्यूटेशन हुए हैं। सार्स CoV-2 23 बार म्यूटेट हो चुका है, जिसमें 17 नॉन सिनोनिमस। नॉन वाले बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि नॉन सिनोनिमस मतलब क्या? सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची, मतलब मिलता जुलता। तो जो मिलते जुलते हैं वो तो ठीक है, उनको तो आप ठीक कर सकते हो, ठीक मतलब उनको आप पहचान सकते हो। नॉन सिनोनिमस बेड़ा गर्क कर देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते नहीं है। जैसे मान लो कि किसी इंसान ने क्राइम किया है, अब 4-5 बार वैसा क्राइम हो गया, सिनोनिमस, पुलिस को पता है क्या करना है, ऐसे ही आपके एंटीबॉडीज को पता हो जाएगा क्या करना है। नॉन सिनोनिमस, अगला क्राइम हुआ बिल्कुल अलग, पुलिस को नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो नॉन सिनोनिमस वाले होते हैं ना, ये सिरदर्दी करते हैं। अब 17 नॉन सिनोनिमस म्यूटेशन में 8 जो हैं दे आर इन स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन क्या होता है? कांटे वाला होता है ना ऐसे, ठीक है। यही तो आपके सेल से अटैच होता है। धतूरा देखा है? धतूरा कुछ उसी तरीका का आप समझ सकते हो। धतूरा को आप कहीं पे भी मार दो, चिपक जाएगा। भगवान शेफ को चढ़ाया जाता है, क्या बात है, बम बम बोले, अब तो वही बचा सकते हैं। नहीं नहीं, साइंस बचाएगी, बचा ही रही है। तो 8 जो है दे आर इन स्पाइक प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है? ये वायरस को, यही वाला स्पाइक प्रोटीन, मैंने बताया ना, इस तरीके से ये आपके सेल से अटैच हो जाएगा। ACE2 रिसेप्टर्स दरवाजा है, दरवाजे से अंदर जाएगा, आपकी शरीर में अंदर आया, वो सेल से अटैच हो गया, रेप्लिकेट करना शुरू हुआ। एरर हुई, जहां से भी जरा सी भी एरर हुई वो तुरंत म्यूटेट कर जाएगा। वो मौका ढूंढता है वायरस म्यूटेट करने का। अब डॉक्टर शहीद जमील ने बताया है, जो भारत के बेहतरीन एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट वायरोलॉजिस्ट, उन्होंने बताया कि ये जो म्यूटेशन है N5015 म्यूटेशन जो है, इट इज वन ऑफ द की कॉन्टैक्ट रेसिड्यूज इन दी RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, मतलब जहां पे बाइंड हो रहा है, ठीक है, वन ऑफ द की कॉन्टैक्ट रेसिड्यूज, घुस रहा है ये आसानी से। और साथ ही साथ P681H म्यूटेशन जो है, ये अलग अलग म्यूटेशन है S1 और S2 डोमेन्स में, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जहां पे स्पाइक प्रोटीन जो है वो एंट्री लेता है। नहीं समझ रहे हो? मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, बस आप इतना समझ लो कि ये जो कांटेक्ट हो रहा है, जो सेल में घुस रहा है, ठीक है, ये वाला जो म्यूटेटेड वायरस है, ये आसानी से एंट्री कर रहा है और तेजी से ये फैल रहा है, मतलब रेप्लिकेशन इसका दुगनी तेजी से हो रहा है। तो इसका मतलब यही होगा, देखो पहले N501Y ये जो चेंज था, ठीक है, ये एनिमल में ही, एनिमल मॉडल्स में ही ऑब्जर्व करते थे, और दोनों ही म्यूटेशन, मतलब P681H और N501Y ये अलग अलग म्यूटेशन है, इनको हमने इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व किया था, लेकिन यूके में ये दोनों मिल गए। मतलब सिंपल वर्ड में, दो खतरनाक कैदी हैं, कैदी नहीं, दो खतरनाक आतंकवादी हैं, ठीक है, वो आतंक मचा रहे हैं, वो दोनों एक दूसरे से मिल गए, तो कितना आतंक मचाएंगे। तो ऐसे ही हुआ है, ये दो अलग अलग म्यूटेशन यूके में साथ में आ गए हैं। अब इसका रिजल्ट ये हुआ है कि वायरस और ज्यादा तेजी से फैल रहा है, बहुत ही तेजी से इस म्यूटेशन, मतलब ये जो है वो फैल रहा है। तो यही चिंता की बात है, सबसे बड़ी चिंता की बात यही है ना, कि भैया अभी हालांकि सीवियरिटी पे, डिजीज कितना सीवियर है हमको नहीं पता,
लेकिन यस, ये हमारे पास एविडेंस है कि ये ज्यादा कंटेजियस है, ये तेजी से फैलेगा। जिनको वायरस, जिस इंसान को ये म्यूटेटेड वायरस ने पकड़ लिया, उसके नाक में पहले के मुकाबले ज्यादा वायरस होंगे और वो ज्यादा तेजी से फैलाएगा और ज्यादा ट्रांसमिशन होगा। ये चिंता की बात है, क्या हमको चिंता नहीं करनी है? आरएनए म्यूटेशन इज नॉर्मल। कितने भी म्यूटेशन कर लो, कोरोना का, पैंडेमिक का, म्यूटेशन का सबका बदला लेगा तेरा वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन जो है वो सबका बदला लेगी। तो म्यूटेशन जो है हम वैक्सीन से रोकेंगे, बिल्कुल, चाहे जितने भी म्यूटेशन हो जाए वैक्सीन इनको रोकेगी, क्योंकि वो सभी वेरिएंट पे काम करेगी ना, आपकी एंटीबॉडीज बहुत ताकतवर हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है। दूसरी चीज, आरएनए म्यूटेशन इज नॉर्मल, ये होता ही है आरएनए वायरसेस में, कोई नई बात नहीं है, ये होता रहता है। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। भारत ने फ्लाइट्स को बैन कर दिया है, 31 दिसंबर तक भारत में फ्लाइट्स, भारत और यूके के बीच फ्लाइट बैन है। लेकिन उसके बावजूद देखिए अभी केसेस आए हैं कि कुछ लोग यूके से भारत आए, चकमा देके निकल गए, उन्होंने कोई टेस्ट नहीं करवाया और वो पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 के, चकमा देके निकले, कुछ नहीं हुआ। अब दोबारा उन 5 को लाया गया है और भर्ती कराया गया। ऐसे इररिस्पॉन्सिबल लोग होंगे, सब पढ़े लिखे लोग हैं जो हाईली इररिस्पॉन्सिबल है, अपनी जिंदगी तो खतरे में डाल ही रहे हैं, साथ ही साथ दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। तो ऐसा मत करें, सिम्टम्स हो तुरंत जाए, डरे नहीं, बहुत बड़ा काम कर देंगे, फैलाए नहीं, क्योंकि ऐसे ही तो कोरोना वायरस पूरे भारत में फैला है। तो भारत ने यूके में जाने वाली सारी फ्लाइट्स को बैन कर दिया। बैन मतलब अभी फिलहाल के लिए स्टॉप कर दिया है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा केसेस है, लेकिन अभी 20,000 से कम केसेस आ रहे हैं। तो भैया हमारे लिए तो अच्छी बात है, ये पीक गई, लेकिन अब ये जो वायरस, ये जो नया जो वेरिएंट आया, बस ये ना फैले। अच्छी बात ये है कि अभी N501Y म्यूटेशन जो यूके वेरिएंट का है, ये भारत में नहीं मिला, लेकिन P681H म्यूटेशन ये भारत में है और जुलाई से लेकर अभी तक ये 14% लोगों को इन्फेक्ट भी कर चुका है। अब इसको रोका कैसे जाए? जो कर रहे हो वो तो करो, सैनिटाइजर, मास्क, वो सब तो लगाओ। लेकिन अगर हम मेडिकली बात करें तो WHO ने सीधा बोला है कि इसके जीनोम सीक्वेंस को पकड़ो, जितनी जल्दी हो सके इसके जीनोमिक सीक्वेंस को पकड़ो। 300 कंफर्म्ड केसेस में WHO ने बोला है कि 300 कंफर्म्ड केसेस में कम से कम एक को तो पकड़ो, यानी कि 0.33%। यूके ने अभी तक देख लीजिए 6.2 वायरल वेरिएंट्स को पकड़ा है, मतलब 1,35,000 के करीब इन्होंने सीक्वेंसिंग की है। और कितने केसेस हैं? 2.1 लाख, मतलब सॉरी मिलियंस, मतलब 21 लाख केसेस में से 1,35,000, 6.2% वायरल वेरिएंट्स को पकड़ा, सीक्वेंसिंग की। साउथ अफ्रीका और अमेरिका ने 0.3, भारत ने क्या किया? 0.05। तो भारत में 1 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं और 0.05% सीक्वेंसिंग हो रही है। दैट्स नॉट गुड। ऐसा ना हो कि ये वेरिएंट भारत में फैल जाए और फिर हम ये करना शुरू कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसीलिए द बेस्ट थिंग, क्योंकि एक बार हमको सीक्वेंस पता चल गया, नब्ज हाथ में आ गई, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन नहीं पता चला, सीक्वेंसिंग लेट होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। इंडियन कंडीशंस कैसे कंड्यूसिव है भाई? यूके वेरिएंट, ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो यूके वेरिएंट में भी इंडिया में प्रेजेंट हो सकता है। जिस तरीके की कंडीशंस बताई गई हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये वेरिएंट हो। अब वो तो पता चलेगा सीक्वेंसिंग में, आप ये समझे। अब इसको इंटर रिलेट करिए इससे भाई, जब तक हम सीक्वेंस नहीं पता लगाएंगे, इसका सीक्वेंस है ना, मान लो 1,000 लोगों को कोरोना वायरस है, लेकिन हमने तो सीक्वेंस पुराने वाले का किया है, ठीक है, आप पता थोड़ी ना लगा पाएंगे किसको कौन सा वेरिएंट है। आपके लिए तो सब वही इंसान है, सब में वही वायरस है, पता कौन लगा पाएंगे? मेडिकल साइंटिस्ट, क्योंकि उनके पास सीक्वेंसिंग है। तो जब तक हम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा और तब तक ये और ज्यादा खतरनाक होता जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप समझ रहे होंगे। अब इसमें इम्यूनो डेफिशिएंट या फिर इम्यूनो सप्रेस्ड, मतलब जो SARS-CoV-2 से बहुत भयानक तरीके से इन्फेक्ट हुए हैं, दे रिमेन पॉजिटिव फॉर वायरल RNA फॉर 2 to 4 मंथ। अब इसका मतलब यही है कि ये वो पेशेंट है जिनको कई बार प्लाज्मा या फिर रेमडेसिविर से ट्रीट किया गया। अब इतने लंबे समय तक अगर इंफेक्शन है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो क्रॉनिकली इल थे, मींस इनमें जीनोम सीक्वेंसिंग
अनयूजुअल होगी। ज्यादा न्यूक्लियोटाइड चेंजेस, तभी तो इतने समय तक बीमार रहे ना। प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, ये सब कोविड 19 पेशेंट्स को दिया गया। अब इसमें दोस्तों प्लाज्मा को दिया गया विदाउट फर्स्ट टेस्टिंग फॉर द लेवल्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज के बारे में मैंने बताया ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, यही एंटीबॉडीज आपके वायरस को रोकेंगी। तो उसका लेवल भी नहीं देखा और जबरदस्ती हमने दे दिया। कई बार कई कई जगह केसेस ऐसे आए हैं। ये जो भी कर रहे हैं, दे क्रिएट अपॉर्चुनिटी यूके टाइप वेरिएंट टू इमर्ज इन इंडिया एज वेल। अब वैक्सीन की बात करें तो कई बार ऐसा होता है, ये जो वायरस है वो वैक्सीन से भी एस्केप कर जाते हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है। तो वैक्सीन एस्केप म्यूटेंट्स आर वेल नोन फॉर अदर वायरसेस, और मे भी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि देखिए सिलेक्शन प्रेशर भी तो होगा, वायरस चेंज हो सकता है यहां से भी। तो प्रॉपर जेनेटिक सर्विलांस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात यही है कि इन सबको रोका कैसे जाए। रोकने का तरीका यही कि हम सबको साथ में आना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल बनिए। जब तक आप रिस्पॉन्सिबल हैं तब तक सब कुछ बढ़िया, ये वायरस आपको छू भी नहीं सकता। और फिर भारत को, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को भी पूरे इंडिया लेवल पे जेनेटिक सर्विलांस करना होगा, सीक्वेंसिंग करनी होगी, ताकि हम इसको रोक सके। बट फिलहाल एज सच डरिए नहीं, बस सतर्क रहिए, क्योंकि अभी ये वायरस गया नहीं है, वैक्सीन आपको लगी नहीं है। तो जब तक नहीं लग जाए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं, ठीक है। तो 12,300 सब्सक्राइबर है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप इसी को ही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।